हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सुबह 10 बजे हिंदी की हमारी बेहतरीन पार्टी सीरीज चल रही है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और सेशन को शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो भी हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 14 पे पहुँच चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद में उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो इसमें ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, त त त त लगभग 5 बार। तो जैसा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो जाए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से वो सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद है। आज दिन भर वर्षा होती रही, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण। मतलब ये वर्षा होती रही, कैसे आज दिन भर होती रही, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। मतलब आज दिन भर वर्षा होती रही, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे आप नानी के घर जाओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप नानी के घर जाइए, ठीक है। आप मतलब एक सम्मान बोधक है, तो कोई बड़े इंसान से छोटा इंसान कह रहा है आप नानी के घर जाइए, ठीक है। आप लगा रहा है तो जाइए लगाओगे, जाओ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरी धमकी। मतलब गीदड़ भभकी देना, बिल्कुल कोरी धमकी देना, क्योंकि उसमें कोई जान ही नहीं है, बिल्कुल बेकार, बस मुंह फट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्र धातु से रस का संबंध माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, इसका कर्म वाच्य परिवर्तित कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी द्वारा केला खाया गया। कर्म वाच्य में हमेशा ध्यान रखना द्वारा या से, ये चिन्ह आपको मिलेंगे, ठीक है, द्वारा या से, ठीक है। और ने जो है ये कृतवाच्य है, कृतवाच्य, ये ने की पहचान है, और से और द्वारा ये कर्म की पहचान है, ठीक है। और जिसमें असमर्थता का भाव प्रकट हो वो है भाववाच्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम, ठीक है। ये अल्प विराम होता है, अल्प विराम, ठीक है। और ये है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक है। यह है विस्मयादि बोधक, बोधक, ठीक है। ये अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, दिए गए शब्दों के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, ठीक है। और ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, ठीक है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य। मतलब बिल्कुल अनिवार्य ही है, ये काम किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता है, ठीक है। और असंभव का होता है जो नहीं हो सकता, ये असंभव होता है, ठीक है। और जो हो सकता है वो संभव होता है, और आजीवन होता है पूरे जीवन के लिए, पूरे जीवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द का चुनिए। अरुण, अरुण का अनेकार्थी शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, में पर अधिकरण कारक की विभक्ति होती है, ठीक है। हे और ओ मतलब ये संबंध कारक की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी अति उत्तम पुरुषवाचक, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तीनों पुरुषवाचक विशेषण के भेद हैं। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष में होता है बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। ठीक है, ये उत्तम पुरुष की पहचान है। ठीक है, और मध्यम पुरुष में होता है जिससे बात कही जाए, जैसे वह मध्यम पुरुष होता है, जैसे तू, तुम, तू, तुम, आप, जिससे बात कही जाए। ठीक है, और अन्य पुरुष में होता है जिसके संबंध में बात कही गई हो, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिसे वह, बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देख कर निबंध लिखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अनु ने देख कर निबंध लिखा, मतलब एक पे डिपेंडेंसी हो गई, अनु अगर देखती ना तो निबंध ना लिख पाती, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। प्रबंधन करता, प्रबंध करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध कर्त्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। नेता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेता एक बहुवचन शब्द ही है। ठीक है, इसका एक वचन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋतुएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्ताक्षर, जैसे का, हलंत, धन, श। ये स्वर सहित व्यंजन है और ये स्वर रहित व्यंजन है। ठीक है, तो ये क्या निर्माण करता है? छ। अच्छा, एक है संयुक्त अक्षर, मतलब ठीक है, जैसे ता, ठीक है, जैसे ता, हलंत, र, तो ये त्रा वर्ण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ण। ण जो है ये नासिक व्यंजन है। ठीक है, जो कि वर्ग का पंचमाक्षर होता है, जो कि कुछ इस प्रकार है, ण, ण, न, म, ये सारे नासिक के व्यंजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल अवस्था। अगर यही वाक्य होता है यह करेला नीम से कड़वा है, कड़वा है, तो ये हो जाती उत्तरावस्था। ठीक है, और यही अगर होता यह करेला सबसे कड़वा है, करेला सबसे कड़वा है, यह हो जाती उत्तमावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस। ठीक है, तुलसीदास जी द्वारा रचित ये प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, और तुलसीदास की अन्य कुछ रचनाएं हैं, जैसे विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। ठीक है, और रामचंद्रिका जो है ये केशवदास की रचना है, केशवदास। अखरावट ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित एक उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद जी द्वारा ये प्रसिद्ध एक उपन्यास है। प्रेमचंद के कुछ और कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, ठीक है, प्रेमाक्षर, ये कुछ प्रसिद्ध उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामायनी। ठीक है, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की और जैसे आंसू हो गई, झरना हो गई,
लहर हो गई, ठीक है, लहर हो गई, कामायनी हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। धर्मात्मा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म धन आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, कौशल का हो जाएगा दक्षता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प है, उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प वाला शब्द है। अवगुण शब्द का उपसर्ग क्या है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवगुण में उपसर्ग होता है अव और मूल शब्द होता है गुण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ग्राम, ग्राम का सही तद्भव होगा ग्राम, गांव, ठीक है, गांव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफल। सफल ये सा उपसर्ग सा धन फल, फल एक मूल शब्द है, सा उपसर्ग लगाकर सफल शब्द बना है, ठीक है। बाद बाकी ये तीनों प्रत्यय से बने हैं, जैसे लालिमा में ईमा प्रत्यय है, शक्तिमान में मान प्रत्यय है और टुकड़ी में ई प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प है, उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। सूक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुधन उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, दिए गए शब्द क्या विपरीतार्थक वाला उचित विकल्प चुनिए। बंधन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्ति। बंधन एक मुक्ति होता है, ठीक है, इसका विलोम शब्द मुक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ को वर्ष 2017 में उनकी कविता विश्व मिथक सरित सागर, विश्व मिथक सरित सागर के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान दिया गया रमेश कुंतल मेघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो हमारा आज गद्यांश आ चुका है 33 से 37 तक, तो गद्यांश को रीड करेंगे अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बच सकी, ठीक है। आज खेलों का अपना अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही, लेकिन IPL ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। यह अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के को प्रभावित करता है। बाजार ने खेलों को एक ऐसा उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसा का दखल बढ़ा है, ठीक है। वर्ष 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक में यह साबित कर दिया है कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में अपनी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगीं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेल ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक थे, ठीक है। इसमें कोडक जैसी कंपनी शामिल रही जिसने आधुनिक खेलों के साथ 1896 ईस्वी से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों
में कोका कोला भी थी, जो वर्ष 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, इन 12 मुख्य प्रयोजकों से आयोजक की संयुक्त आमदनी $866 मिलियन तक पहुंच गई है। ठीक है न, तो आप लोग अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 33, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसायीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बाजार का खेलों पर होने वाला प्रभाव का असर किस पर दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बजट पर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रयोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोजकों। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज 37 क्वेश्चन थे, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।